अल्लाह की इज़्ज़त तकरीम वाजिबुल एहतराम हुज़ूर पीर तरीक़त शहज़ादे गौसे आज़म सैयद अहमद हुसैन बापू क़ादरी अल जिलानी दामद बरकातुहुल कुद्सिया, बिरादर गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना क़मर रज़ा साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहु आली व नूरानी, फ़ाज़िल गिरामी हज़रत मौलाना हाशिम यार आलवी साहिब मद्दज़िल्लहु अल नूरानी व दिगर बिरादरान इस्लाम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार दिल की गहराइयों से और दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से उर्से गेबन शाह पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए दारैन की नेमतों का सबब बनाएँ। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बारगाह मौलाए कायनात शेर खुदा फ़ातिह खैबर दामाद रसूल अख़ी रसूल ज़ौज बतूल बाबाए हसनैन करीमैन अक़लीम विलायत के शहनशाह सरकार मौलाए कायनात रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु में चंद अशार के साथ करने की सादत हासिल करता है, जिसमें किसी ने यूँ कहा है कि शाहो गदा की जोली में सदका अली का है।
शाहो गदा की झोली में सदका अली का है, पानी अली के घर का है, दाना अली का है। पानी अली के घर का है, दाना अली का है। और कहते हैं बख्शा है रब ने ऐसा उन्हें नूर मारिफत, बख्शा है उन्हें रब ने ऐसा नूर मारिफत। कादरी चिश्ती तमाम सलासिल में उजाला अली का है। कादरी चिश्ती तमाम सलासिल में उजाला अली का है। और एक काश हुक्म ऐसा हो फरिश्तों को मैदान महशर में, एक काश हुक्म ऐसा हो फरिश्तों को मैदान महशर में, छोड़ दो ए फरिश्तों ये शैदा अली का है। छोड़ दो ए फरिश्तों ये शैदा अली का है। और कहते हैं अल्लाह का फजल, रसूल का करम और इनायत कादरियत। अल्लाह का फजल, रसूल का करम और है इनायत कादरियत। मेरे घराने का हर फर्द दीवाना अली का है। मेरे घराने का हर फर्द दीवाना अली का है। और कहते हैं कि बरकाती हाशमी ये निगाह फैज़ान ज़हीर मिल्लत है। बरकाती हाशमी ये निगाह फैज़ान ज़हीर मिल्लत है कि तेरी लिसान पर ये तराना अली का है। एक मरतबा बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मौलाए कायनात की बारगाह में दो तीन अशार मनकबत के पेश करने की सादत हासिल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ने की सादत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अली 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 चाय वालों को मना करना पड़ेगा। माशाअल्लाह આપણે ગામડામાં રહીએ છીએ પણ માશાઅલ્લાહ આપણે સમજદાર જ છીએ। ठंडी बहुत है, મને बहुत लगे છે, लेकिन जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ना, उस नाम में इतना पावर है कि अगर कोई दिल से ले तो अल्लाह उसके जिस्म में गर्मी पैदा कर देता है। और हमारा तो विजदान ये कहता है कि क़यामत के दिन जब पुल सिरात भी पार करेंगे ना तो या अली कहते कहते पार करेंगे। इसी को इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं कि अगर हुजूर और हुजूर के अहले बैत और ख़ानदान की मोहब्बत होगी तो जब गुजरने वाले गुजरेंगे तो जहन्नम खुद पुकार कर कहेगा, ए दीवाने जल्दी से गुजर जा, कहीं तेरे इश्क की आग मुझे ठंडा न कर दे। इसी को बरेली के ताजदार कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। मैं भी इंशाअल्लाह आखिर में आपके साथ में चाय पीऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मिलके मेरे साथ पढ़ें। अली 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 अली। इसमें थोड़ा सा इक्को बढ़ाइएगा, थोड़ा सा मुख्तसर। अली 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 अली। हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वली ये खालिके ज़मन हबीब शाहिदुल मिलन अली है शम्म अंजुमन बहार बाग पंजतन।
वली ये खालिक ज़मन हबीब शाहिदुल मिनन अली है शम्म अंजुमन बहार बाग पंजतन फिजा फिजा चमन चमन महक उठे गुलो चमन फिजा फिजा चमन चमन महक उठे गुलो चमन चटा के बोली हर कली अली 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 अली। और ये शेर महल स्टेज और आपकी मोहब्बतों के हवाले पेश कर रहा हूँ। अल्लाह करे अल्लाह हमारी नस्लों को भी बारगाह मौलाए कायनात का फैजान नसीब फरमाएं। कहते हैं वो नबी की गोद में पले, कायनात में मौलाए कायनात की ये शान है कि 5 साल की उम्र से रसूलुल्लाह ने परवान चढ़ाया। और ये कुदरत का इंतखाब है कि हसनैन का बाबा बनाना था तो 5 साल से अपनी संगत में ले लिया और इस अंदाज में तरबियत दी और परवान चढ़ाया कि अल्लाह ने उनके घर में जिन बेटों को जन्म दिया अल्लाह ने उन्हें जन्नती जवानों का सरदार बनाया। तो वो कहते हैं नबी की गोद में पले हरम की छाव के तले वो जोश और बलबले के कांपते थे मरहले। नबी की गोद में पले हरम के छाव के तले वो जोश और बलबले के कांपते थे मरहले। वो शेर हक जिधर चले तो कुफ्र में थे जलजले। वो शेर हक जिधर चले तो कुफ्र में थे जलजले। मचा दो ऐसी खलबली अली 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 अली। और बड़ी मोहब्बतों से एक शेर पेश कर रहा हूं। अगर दिल जिंदा है तो आप खुद ही सोचेंगे कि इस नाम में बरकतें कितनी हैं। गौर से सुनिएगा। कहते हैं अली शहे अनाम है, अली शहे अनाम है, अली का फैज आम है, अली का जो गुलाम है, अली अली से काम है। मौलाए कायनात के नाम की ये बरकत है। अब देहात में रहते हैं, मैं भी आपकी तरह देहाती हूँ, एक संधी गामेती आदमी हूँ, करीब 100 किलोमीटर के देहात में रहता हूँ। हमारे यहाँ जब बच्चे नहाने जाते हैं ना, नहाने तालाब में कूदते हैं ऊपर से, मतलब छलांग लगाते हैं, तो उस वक्त वो छलांग लगाते यूं कहते थे या अली तोड़ दुश्मन की नली। तब हम लोग नहाने जाते तो पता नहीं चलता था कि ये बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जब इन सैयदों इन उलमा की संगतों में आए, बाद में पता चला कि ये बच्चों की माओं की दूध की बरकतें हैं कि उन्होंने दूध के साथ साथ मौलाए कायनात की मोहब्बत पिला दी। ये किताबों में लिखा है कि पानी के अंदर भी जिन्नात रहते हैं। माओ ने मोहब्बत अली क्या पिलाई? बच्चा पानी में कूदने से पहले मौला अली का नाम लेता है ताकि जिन्नातों की पकड़ से बचा लिए जाएं। और एक मिसाल समझा देता हूं। कौन सा गांव है ये? सन वाव, नाम अच्छा है। काम भी अल्लाह से उम्मीद करता हूँ अच्छे ही है माशाल्लाह। टोल नाका आपने नाम सुना होगा कभी, है ना? वचमौला रांडिया रखे जवाब જ્યાં સુધી તમારી ગાડીમાંથી ઓલું અંદરથી પૈસા પે ન થાય ત્યાં સુધી હાલવા ન દે, હે ને? એ દાંડલો આડો જ. તમે રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર હાઈવે ઉપર નીકળો ને તો એવા ટોલ નાકા વારા ફરતી આવતા જાય. એમાં જો કોઈ સનવાવના જમાદાર યા ખાન પઠાણ યા કોઈ બીજા બિરાદરીના માણસો જામનગરના કોકને જાણતા હોય યા રાજકોટને જાણતા હોય અને અહીંયા ગાડી ઊભી રાખીને કાચ ખોલીને એમ કહે ને કે ફલાણા ભાઈને હું વર્તું, यानी फला आदमी को मैं पहचानता हूं, तो वो उसकी पहचान पर गाड़ी जाने देता है।
अब समझ रहे मेरी बात, ऐसा होता है कि नहीं होता? कभी देखिएगा आप यहाँ गल्ला में पुलिस बेतन रोक के ले तो नाम दियो थे कि फलाना मानस जातो पुलिस से जावा, यानी ये दुनिया के रोकने वाले लोग किसी के नाम से छोड़ देते हैं, इससे पता चलता है बिला तशबीह और तमसील के मौलाए कायनात के नाम की ये बरकत है। अगर नज़ा में तकलीफ होगी अली अली करो, कब्र में पहुंचो अली अली करो, पुल सिरात पे पहुंचो अली अली करो, मीज़ान अमल पे पहुंचो अली अली करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब दुनिया वाले दुनियादारों के नाम से छोड़ सकते हैं तो नज़ा से लेकर मैदान महशर तक और जन्नत के दाखिले तक किसी और दुनिया के ताजदार का नाम नहीं चलेगा। अगर वहां किसी का नाम चलेगा तो वलियों के ताजदार अलीजुल मुर्तज़ा का नाम चलेगा। इसलिए आज गेबन शाह को गवाह बनाकर अपनी जिंदगी का एक मामूल बना लो कि अपने यहाँ नस्लों में बच्चे पैदा हो तो उनका नाम गुलाम अली रख दिया करो, यानी मौलाए कायनात का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारेगा। जहां ठोकर लगेगी या अली कहेगा शेरे खुदा पकड़कर थाम लेंगे। शर्त यह है कि मोहब्बत अली में इतने सरशार हो जाओ कि जहां पुकारो वहां मौला अली हाजिर हो जाए। और ये अल्लाह उसके रसूल ने उन्हें ये पावर दिया, ये इख्तियार दिया है। मैं तो मौलाए कायनात की शान क्या बयान करूं, वो तो बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। सदियों के बाद उनकी नस्ल में आज भी जहां कोई कादरी मुरीद फंसता है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता तो वो किसी और को नहीं पुकारता, बगदाद का रुख करके कहता है या शाहे जीला मदद करो। मेरा गौसे पाक आज भी बगदाद की सरजमीन से मदद फरमाता है। और अगर इसी हिंदुस्तान में जब भी कोई हिंदुस्तानी परेशान होता है, किसी और की मदद आए या ना आए, हमारा विजदान कहता है हिंदुस्तान का चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, गरीब नवाज को पुकारे तो आज भी शहंशाह हिंदुस्तान उसकी मदद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बेटे पैदा हो तो गुलाम अली नाम रखें और बेटियां जन्म ले तो कनीज़े फातिमा नाम रखें। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नाम का भी असर होता है। हाँ, हमारे यहाँ नाम की भी बड़ी बरकत है। एक नाम की फजीलत बता देता हूँ ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि ये मौलाना बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं, वरना वो उसकी तरह होगा। एक मौलाना सर तकरीर करता था ना, एक बार हुई गया तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई इमाम साहब ने बारती बोला हुआ था तो आखो मतलब हुतो जीरो तकरीर में तो मारी घोड़े एकदम गामे थी शुद्ध कि मने खबर ज हती कि मौलाना आवीने साचुं ज बोलशे, એટલે મને વિશ્વાસ હતો એટલે હું હુઈ ગયો। तो वो बेचारा सोता रहता है। तो ऐसा नहीं हो जावे। इस पर ये फजीलत है कि हुजूर ने फरमाया जो मेरे नाम पर अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखे या अहमद रखे तो कयामत के दिन मैं उसकी और उसके वालिदैन की शफाअत करूंगा। यानी ये नाम की बरकत है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन पंजे तले पाक के नामों में ये असर रखा है कि इस नाम की बरकत अल्लाह ने चाहा तो यहाँ भी मिलती रहेगी और मैदान महशर में भी मिलती रहेगी। शेर मुलाहिजा करें, वो कहते हैं अली शहे अनाम है, अली शहे अनाम है, अली का फैज आम है, अली का जो गुलाम है, अली अली से काम है। ये नगमा सुबह शाम है, ये नारा गाम गाम है, ये नगमा सुबह शाम है, ये नारा गाम गाम है। इसी से हर बला टली, अली 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 अली। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं और ये शेर पूरी तकरीर का एक माहसली समझ ले। मौलाना साहब ने बयान किया था मुझे कि तज़किरा मौलाए कायनात होना चाहिए, तो मैंने बतौर तबर्रुक ये मनकबत सुना दी। आखिरी शेर सुनिए, कहते हैं थके थके थे लश्करी
थके थके थे लश्करी, बुझे बुझे थे असगरी, हुआ ये हुक्म सरवरी, न देर कर मेरे जरी। थके थके थे लश्करी, बुझे बुझे थे असगरी, हुआ ये हुक्म सरवरी, न देर कर मेरे झरी। दिखाते शान है दरी, उखाड़ बाब खैबरी, दिखाते शान है दरी, उखाड़ बाब खैबरी, खुशी की फिर हवा चली, अली 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 अली। एक मरतबा बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपके दयार में मौलाना के फरमान के मुताबिक बतौर प्रोग्राम के लिए पहली बार हाजिर हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये आदत है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उस शहर को या उस देहात को अपना समझ कर ही जाते हैं। इसलिए कि मोमिन जहाँ भी जाता है ना, वहाँ वो तन्हा नहीं होता, बल्कि वहाँ हर मोमिन हुजूर के हदीस के मुताबिक और कुरान के फरमान के मुताबिक वो उसका भाई होता है। तो जहाँ भी जाओ तो यकीन जाने कि वहाँ कोई ना कोई आपको मोमिन मिल ही जाएगा और आपके ताल्लुकात बनते ही चले जाएंगे। तो मैं पहली बार हाजिर हूँ, लेकिन आपको ये बता दूँ कि इससे पहले, यानी इस हाजिरी से पहले एक ज़माने में हम लोग कोई रोड पर कोई दरगाह शरीफ है, हो सकता है यही दरगाह हो, नहीं हम लोग इसी तरह की एक दरगाह के लिए हाजिर हुए थे, लेकिन उसमें ईद के तीसरे दिन बतौर नियाज के हम लोग लेकर यहाँ हाजिर हुए था। ये दरगाह शरीफ है या कोई और है, पुल उसमें पड़ता था, हो सकता है यही पुल हो, तो शायद वहाँ गए हों। तो उस बार हम लोगों की सनवाव का नाम सुना था और हाजिर हुआ था। ये दूसरी बार हाजिरी है, आपसे मुलाकात है। चंद बातें आपके गोशगुजार करूँगा, अगर अल्लाह तौफीक दे अपनी ज़िंदगी में उससे अमल का जामा पहनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तकरीरें तो पूरी दुनिया में 2400 घंटों हो रही है। मोबाइल में कोई भी क्लिक करें, दुनिया के किसी भी खतीब को आप सुन सकते हैं घर बैठे। लेकिन फेस टू फेस जो मुलाकातें होती हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी ये बनती है कि आपको कोई ऐसी बातें बता के जाएं कि जिसके ज़रिए से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बातें उतार लेंगे, तो ये हमारे लिए भी नजात का ज़रिया बन जाएगा और आपके लिए भी नजात का ज़रिया बन जाएगा। मैंने कुरान अज़ीम की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा, इसका तर्जमा सीधा साधा ये है कि बेशक खबरदार, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है और न कोई हुज़्न मलाल। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी ये वही लोग हैं जो ईमान लाए और मुत्तकी और परहेजगार हुए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया की दो सिफतें बयान की और बाद में उनकी दो अलामतें बयान की। यानी वली को किसी का खौफ नहीं होता, यानी वो किसी से डरता नहीं है, उससे किसी चीज का गम नहीं होता, यानी बाद में क्या होने वाला है उससे भी वो खौफजदा नहीं होता, इसलिए कि कुदरत की ताईद उसके साथ होती है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। आज हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी देखते होंगे ना कि बेतल जणा खारा ताल्लुकात થઈ જાય तो अपना जमादार वो बजाय आस्तीनु चढ़ावा मળી कि हमारा तो फलाना है कॉन्टेक्ट है। यानी दुनिया में अगर किसी के साथ अच्छे ताल्लुक बन जाए तो आदमी आस्तीन चढ़ाकर सीना चौड़ा करके चलता है, और जिसका ताल्लुक अल्लाह की जात से हो जाए, जो कायनात में उसकी शान शान, उसकी कोई चीज मिस्ल नहीं बन सकती, यानी वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं हो सकता, वो अपनी हर सिफत में बाकमाल है और उसकी खूबियां जो है वो लामहदूद है, और वो सबसे बड़ा ताकतवर भी है, सबसे बड़ा भी है और सबसे बड़ी शान वाला भी वही है। अब जिसके ताल्लुकात उससे हो जाते हैं तो फिर वो बंदे किसी से डरते वरते नहीं है, ये वली की एक सिफत है। और उन्हें बाद वाले यानी हालात जो बनते हो तो उसका भी गम नहीं होता उनको, वजह इसलिए कि कुदरत उनके सामने लोहे महफूज लाकर रख देती है और बता देती है कि बाद में कुछ होने वाला नहीं है, होगा वही जो मैंने तकदीर में लिख रखा है। ये बात कंफर्म होती है, ये दो सिफतें उनकी होती है।
और दो निशानियां बयान की जिससे हमें और आपको ये आसानी के साथ समझने में मिल जाए कि वली कहते किसे हैं। यानी पहला तो वो मोमिन कामिल होगा, यानी वो ईमान वाला होगा, हुजूर का सच्चा आशिक होगा, सहाबा अहले बैत का सच्चा ताबेदार होगा, और वो किसी की बेअदबी, गुस्ताखी, ये सब चीजें उससे मतलब बरी जिम्मा होता है। वो हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ही बातें करता है, यानी वो कामिलुल ईमान होता है, यानी मोमिन कामिल होता है। एक सिफत ये है उसकी। और दूसरी सिफत ये बयान की वो तकवा और परहेजगारी वाला होगा। अब हम जिनके उर्स में हाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप हर साल उर्स मनाते हैं और सारे लोग आते जाते होंगे, आपने भी देखे होंगे। वली की एक खूबी देखिए, गामड़ा में मानसो 10 बजे में हुई जाए, होता है ना सर। अभी मेरे ख्याल से 11 से 11:15 बज रहा है। हम सब इतनी कड़की ठंडी में भी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र खैर सुन रहे हैं। तो इनकी एक खूबी यह है कि जब इनको कोई देखता है ना तो अल्लाह याद आता है। यानी वली की एक निशानी ये है कि उनको जब देखो ना तो अल्लाह याद आ जाता है। तो ये इस बात की निशानी है कि हम बाबा की बारगाह में हाजिर हैं। इनकी विलायत का ये बैयन सबूत है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये रसूख दिया है कि जब वो जिंदा रहे होंगे अपनी बकायदे जाहिरी जिंदगी में, तब भी उन्होंने लोगों को अल्लाह की याद दिलाई होगी, और बादे विसाल भी जाहिरी तौर पर हमारे और आपकी आंखों से पर्दे में कब्र में बकायदे हयात हैं, लेकिन कुर्ब में पिंडाल में बुला लेते हैं अपने ग्राउंड में, तो लोगों को फजूल कामों में नहीं बैठने देते बल्कि अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में लगा देते हैं। तो ये औलिया अल्लाह की शान रही है। अब इसी अंदाज में अगर आप इनकी मोहब्बत का तकाजा देख लें, बिठाया है थोड़ी देर, अभी कल भी प्रोग्राम था, कल भी आप गुसल शरीफ में हाजिर होंगे संदल शरीफ में, नाज शरीफ वगैरह सुनी होगी। चंद मिनट हम बैठते हैं, बज़ाहिर लोग कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि यहाँ बैठने से मिलता क्या है। उसकी एक सादा मिसाल जो मैं हर जगह देता हूँ, आपको भी दे देता हूँ, ताकि लोगों को आप बता सकें कि यहाँ आने से फायदा ये है। सबसे बड़ा फायदा सुनिए, अल्लाह जब किसी के मुकद्दर में जन्नती या भलाई का और खैर का इरादा फरमाता है तो उस बंदे को किसी न किसी वली के मजार की रहनुमाई के लिए उसका इंतखाब फरमा लेता है, यानी उसके कुर्बो जवार में उसे बैठने के मौके देता है। अब आप जितनी देर से यहाँ हाजिर, आप इसको मामूली ना समझें, बल्कि हमारे यहाँ तो कुरान में असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र कुरान ने किया, और हदीस शरीफ और तफासिर की किताबों में लिखा है कि उन 7 या 6 या 5 औलिया की रहनुमाई के लिए जिस गार पर कुत्ता बैठा रहा, अल्लाह इस बैठने की वजह से कयामत के दिन उस कुत्ते को इंसानी शक्ल यानी बलअम बावरा की शक्ल बना देगा और उन वलियों के साथ उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यानी अगर बनी इस्राइल के जमाने का अगर कुत्ता किसी वली के दरबार पर बैठ जाए, अल्लाह कयामत के दिन उससे जन्नत का हकदार इंसानी सूरत बनाकर भेज सकता है। तो मुझे बताओ, कोई कादरी शहजादे का मुरीद हो, सैयद और अहले बैत अतहार का गुलाम हो, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मानने वाला हो, गौस पाक का नाम लेवा हो, आला हजरत के मसलक पर चलने वाला हो, जिंदगी भर नबी नबी अली अली के नारे लगाता हो, 4 यार की मोहब्बत का दम भरता हो, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, 5 वक्त का नमाजी हो, रोजेदार हो, अरे जब ये सारे अमल करता होगा, अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वली के दरबार की हाजिरी अल्लाह कबूल कर लेगा और उस कबूलियत की बुनियाद पर उस वली के साथ जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा। और ये लोग है ही इसीलिए अपना विन हूं मंगी हाचू के जाओ, मैं कोई खोटू न बोलता, यहाँ खोटू बोला ही नहीं, हमें खोटू न बोला अपने मांगी हूँ વધારે હું તમને કીધું, તમે ન બોલતા, નકર બધા બોલ છે તો હું સાંભળી નહીં। 2 વીઘા હોય તો 3 વીઘો होता है ना, एक 2 व्हील हो तो बीजी, एक मकान हो तो बीजू, एक दुकान हो तो बीजी, एक गोदाम हो तो बीजू, एक खान हो तो बीजी। यानी ये चीजें हम लोग यहाँ मांगने आते हैं, बापू बापू फलाणु काम से करी देजो, फलाणु, ये बस यही मांगते हैं। है दुनिया ने
ये सब है क्या? दुनिया। आला हज़रत लिखते हैं कि जब भी फ़कीर कादरी को किसी दरबार की हाज़िरी नसीब हुई या किसी बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई तो फरमाते हैं कि हमेशा मैंने आखिरत तलब फरमाई है, यानी उनसे मग़फ़िरत की दुआ मांग कहते हैं कि आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। ज़ाहिरी तौर पर होते तो उनसे भी कहते हैं, ऐसे औलिया अल्लाह के दरबार में जाते तो भी कहते हैं। हमें और आपको भी चाहिए। बख्शिश आसान नहीं है, मुश्किल भी बहुत है। इनसे कहिए कि ज़िंदगी में कोई ऐसे अमल की पूंजियाँ तो नहीं हैं, आपके दयार पर आ गए हैं, आप हमारे लिए बख्शिश की दुआ फरमा दें। अगर किसी के लिए कोई वली दुआ कर दे तो अल्लाह की शान यह है कि वो अपने ख़ास बंदों की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। और कितनी बड़ी ताकत और इख्तियार रखते हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये अपने ज़माने के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और अपने ज़माने के मुजद्दिद भी है। उन्होंने एक ज़माने में बहुत बड़ा काम किया है, उलूहियत और तौहीद पर पहरा देते हुए दीन इलाही के फितने को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके अपने दम लिया। इतनी बड़ी ज़ाते वाला सिफ़ात है। उनके बच्चों को एक इमाम साहब पढ़ाने आते थे। मुजद्दिद के बेटे हो, उनको भी इमाम साहब पढ़ाने आते थे। आपके यहाँ भी मौलाना हाशिम साहब है, आपके यहाँ मदरसा है ना माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद नहीं है, मस्जिद भी है माशाअल्लाह। आप जाते ही होंगे, अगर नहीं जाते इनसे अर्ज़ कीजिएगा कि हुज़ूर इतना बड़ा हो गया हूँ, आज तक मस्जिद नहीं जा पाया, आज उर्स में ये खैरात दे दो ना कि मस्जिद आता जाता हो जाऊँ। ये करना चाहिए। बहनों से गुजारिश है, आप भी अपने घर में रहकर नमाज़ें अदा करें। कुरान शरीफ पढ़ सकती हैं तो कुरान शरीफ पढ़ें और अपने बच्चों को मदरसे भेजने की आदत डालें। इसलिए कि ये छोटे छोटे बच्चे जो मदरसे जाते हैं ना, हाथ में पुट्ठा होता है, तख्ती होती है, कायदा होता है, हम लोग इसको मामूली समझते हैं कि मदरसे जाए ना भाई, एम આપણે તૈયાર બિયાર કરી વરીને મોકલી રહ્યો। હા, સંતીન સિપાઈ ને પઠાણ બધા ઉચ્ચાર સવારમાં ઉઠે, એ જા જા, તો બેનો ને ફ્રી થઈ જાય બિચારીઓ અને ભાઈઓ ને એમ થાય કે બલા ગઈ। अब हाचवे कौन? मौलाना हाशिम। ऐसा होता है कभी कभी, आपके यहाँ का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा जनरली तौर पर होता है। साचा होने के लिए भी लोग भेज देते हैं। ऐसे लोगों को भी ना भेजें, बल्कि ऐसे बच्चों को भेजें जो कम से कम पढ़ सकते हो, पढ़ने के लायक हो। तो मौलाना की मेहनत भी आपको नजर आएगी, आपके बच्चों की मेहनत भी आपको नजर आएगी। भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजते, आज से नियत कर लें कि अगर हमारे बच्चे नहीं जाते होंगे तो इंशाल्लाह हम भी भेजेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करना। इसलिए कि बच्चा जब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ता है ना, तो कुदरत की रहमत है ना जोश मारने लगती है कि आज मेरे फला बंदे के बेटे या फला बंदी के बेटे ने आज मेरा नाम लिया, मुझे रहमान और रहीम कहा। होता है ना, ये वो खुश होता है। तो कम से कम इस नीयत से भेजिए। अल्लाह ने चाहा तो बच्चों के पढ़ने की वजह से भी अल्लाह माँ बाप को माफ़ फरमा देता है। तो ये मदरसों का एक उसूल था उस जमाने में। घर पे लोग पढ़ाने आते थे तो बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक दिन मुजद्दिद साहब के बच्चे दोनों, मौलाना साहब अभी आने में देर थी तो वालिद साहब के हुजरे में चले गए। तो वालिद साहब मुसल्ले पर बैठे बैठे ऐसे मायूस सर लटकाए हुए, गमगीन बैठे हुए। बच्चों ने सलाम कलाम किया, पूछा अब्बा क्या बात है, हर रोज तो खुश होते, आज खुश नहीं है, यानी चेहरा उतरा हुआ। तो उन्होंने एक आह भरी और आह भरते हुए यूं फरमाया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो समझ रहे हैं माशाल्लाह। हिंदी तो अभी कॉमेडी आदमी समझ सकता है, इंग्लिश में तो मेरी भाषा तो बदर जावला समझ सकते होंगे, लेकिन ये तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो गुजराती बोली सकूँ हम। तो वो बच्चों ने पूछा ना, तो अब्बा ने फरमाया कि बेटा वो इमाम साहब जो पढ़ाने आते हैं, देखा हाँ, कि आज लोहे महफूज पर मैंने उनकी तकदीर देखी। यानी वली जमीन पर हो तो भी तकदीर पढ़ लेता है और जमीन के अंदर हो तो भी तकदीर पढ़ लेता है। और ये तकदीर किसी किताब का नाम नहीं है, ये वो लोहे महफूज है जहां अल्लाह ने रोजे अजल से लेकर रोजे अबद तक जितनी भी चीजें लिखी होने वाली है वो सारी के सारी लिख चुका है वो अपनी शान शान। अब इन बंदों के लाड इतने होते हैं, इनकी मोहब्बतें अल्लाह से इतनी होती है कि ये जब अर्जी करते हैं तो अल्लाह मिटाता भी है और नया लिखता भी है, जो उसकी शान शान है।
उसने अपना ये एक खास रुतबा रखा हुआ अपने बंदों के लिहाज से कि बंदों का ये उसकी बारगाह में ये मान होता है। तो मुजद्दिद अल-फसानी ने फरमाया, कहा बेटे मैंने मौलाना ताहिर की तकदीर में लिखा हुआ देखा है कि वो शकी है। शकी का मतलब होता है जहन्नम में जाएंगे। तो बच्चों ने सुना कि वो मुजद्दिद के बच्चों को पढ़ाने वाला भी जहन्नम जाएगा, तो वो भी मायूस हो गए। मुजद्दिद साहब भी मायूस हो गए, यानी मुंह उतर गया। थोड़ी देर हुई, इमाम साहब आए हुजरे में, जहाँ वो पढ़ाते थे वहां बैठ गए। बच्चे आए, बच्चे भी बैठे ना, तो चेहरों से उस्ताद पढ़ लेता था कि बच्चे खुश है कि नहीं। ये उनका मतलब रसूख होता था उस जमाने में, उनको ये तजर्बात होते थे। तो फौरन देखते ही पूछा, कहा बच्चों रोजाना आते हो तो हंसते खेलते आते हो, आज चेहरा क्यों उतरा हुआ? इतने में बच्चों की आंखों से मोहब्बत उस्ताद में आंसू निकल आए और कहने लगे, आज हमारे वालिद ने बताया है कि आपकी तकदीर में जहन्नम लिखी जा चुकी है। बस उस्ताद ने सुना ना, तो मायूस होने के बजाय बच्चों को हौसला देते हुए बरजस्ता एक जुमला कहा। और इससे ये पता चलता है कि शागिर्द शागिर्द होता है और उस्ताद उस्ताद होता है। बेटा हर हाल में बेटा होता है और बाप हर हाल में बाप ही होता है। बेटी हर हाल में बेटी ही होती है और माँ हर हाल में माँ ही होती है। और मुरीद मुरीद होता है और पीर पीर होता है, मुक्तदी मुक्तदी होता है और इमाम इमाम होता है। ये सब के अपने अपने मनासिब है। उसी वक्त ये जुमला दोहराया, कहा क्या कहा तुमने? कहा हमारे अब्बा ने तकदीर में जहन्नम लिखी हुई तुम्हारे अंदर देखी। तो फरमाया, जो तुम्हारे अब्बा जमीन पर बैठकर मेरी जहन्नम देख सकते हैं लिखी हुई, तो वापस जाओ दुआ कराओ, वो जहन्नम मिटाकर जन्नत लिखवा भी सकते हैं। इसको कहते हैं हौसला, हिम्मत। कभी भी हालात बदले ना तो कभी घबराना नहीं चाहिए। आया आवी जाओ, आया आवीने खाली बेही जाओ ने, आंखों बंद કરીને અને કહો ને કે બાપુ અમે તો તમારે આશરે આયા રહીએ, પછી જુઓ એની રૂહાની કુવત કેવું કામ કરે। ये अल्लाह ने इनको ये ताकत दी होती। वो लोगों के दिलों की चाबियां जो है ना वो घुमा सकते हैं, यानी इतना पावरफुल अल्लाह ने उनको बनाया होता है। बस शर्त ये है हमारी और आपकी नीयतें दुरुस्त होनी चाहिए। वरना वो अजमेर शरीफ का वाकया आपने सुना होगा। एक बेचारा बंदा आंखों से नाबीना था, दरगाह शरीफ पर आया और कहा, ए गरीब नवाज अल्लाह से आंखें दिलवा दो दिलवा दो दिलवा दो। रटन लगाता रहा। एक दिन बादशाह औरंगजेब आलमगीर भी आ गए। तो ये बंदा कई सालों से मतलब वहीं पड़ा हुआ था, आंखें मिल नहीं रही थी और उसके पास पैसों के पोटले जमा हो गए। मतलब पैसा बदल देता था कि भाई आंखों नहीं तो मानस खिदमत करता था। तो औरंगजेब आलमगीर ने कहा, कौन हो तुम? कहा आंखें लेने आया हूँ दरबार में। कहा कब से हो? कहा कई साल हो गए। कहा अभी तक नहीं मिली? कहा नहीं। वो भी वली थे, अपने जमाने के मुजद्दिद रहे वो भी। तो औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमान ने फरमाया, अंदर दरगाह में जाता हूँ, बाहर निकलूं ना उससे पहले आंखें आ जानी चाहिए। कोने कीधु? बोला भाई ने के बाहर निकलूं तो आंख आवी जोई જોઈએ, नकर यानी गर्दन उड़ा दूंगा। अब वो बेचारा, अब जाहिर सी बात है कि मरता क्या नहीं करता। औरंगजेब आलमगीर अंदर उजरा में गरीब नवाज ना दरगाह में गया અને આયે રોવા ધોવાનું ચાલુ કરી દીધું કે બાપુ વર્ષોથી પીડ્યો તો અહીંયા થોડા પૈસા પૈસા ભેળા થવા મળ્યા તો આંખો માંગતા ભૂલી ગયો। હવે આ તો ગરદન ઉપર હાવી બની છે, આગળ આ બહાર નીકળી છે એટલે ઉડાડી દે। એટલે ભલાથી તમે આંખો આપી દો। बस वो दिल की गहराई से आह निकली, रोया। औरंगजेब फातिहा पढ़ के बाहर निकले तो वो सामने से कहता है, अस्सलाम वालेकुम, मुझे पहचाना? आपने फरमाया कौन? कहा वही अंधा। आपने फरमाया तुम ही जैसे लोगों ने औलिया के मज़ारात को बदनाम करके रखा है। अगर दिल से पहले दिन आकर मांगते ना तो ये वली आज भी देने की ताकत रखते हैं। तो ये अल्लाह वालों की शान है। उन्होंने फौरन भेजा, बच्चे गए। बच्चे खुद के हैं, अब जाहिर सी बात है कि बाप मोहब्बत भी फरमाते थे। तो पैर पकड़ लिए, कहा दुआ कर दीजिए। कहा क्या? कहा हमारा उस्ताद जहन्नम में नहीं जाए, जन्नत में जाए। यानी शक्ति है उसको सही बना दीजिए, यानी सादतमंद बना दीजिए, शकावत से सादत लिखवा दीजिए। अब वो भी बड़े मुकर्रम बंदे गुजरे हैं, अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा रुतबा दिया है। अब इससे बढ़कर और क्या कहूँ उनकी शान में कि उनके मज़ार शरीफ पर कभी आप तशरीफ़ ले जाइए। सरहीन शरीफ नाम सुना होगा आपने, पंजाब में पड़ता है।
अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर कादरी को उस दरबार की हाज़िरी नसीब अल्हम्दुलिल्लाह। और तहदीस नेमत के खातिर कहूँ कि उनके मज़ार पर जाने से पहले मैंने ख्वाब देखा था, और वो ये था कि मैं काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहा हूँ, और उस ख्वाब के दूसरे या तीसरे रोज़ ही सैयद मोहम्मद अल मारूफ कादरी बापू जो जूनागढ़ इस वक्त रहते हैं, उनका कॉल आया और कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो अपने पंजाब जा रहा हूँ तो टिकट करा लूँ। तो मैंने कहा हुजूर खुशी खुशी करा लें, चलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ हाज़िरी नसीब हुई। और उस दरबार की शान ये है कि वहाँ जो टाँकी है यानी जो चश्मा है, हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है वो आबे ज़मज़म से डायरेक्ट कनेक्टेड है। हाँ, और वहाँ एक जगह है यानी उसको घेरा हुआ है, बनाया हुआ है, वहाँ बाकायदा इनकी ज़ियारत के लिए काबा आया हुआ था। यानी ये इतने पाए के बुजुर्ग है और अल्लाह ने उनको बड़ा रुतबा दिया है। अब उन्होंने फ़ौरन मुसल्ले पर ही थे, दुआ करना शुरू की। कुदरत का खिताब आया, यानी वही ये इल्हाम हुआ, कहा अहमद सरहंदी हाथों को नीचा कर लें। ये बात जो है शबीह बिल मुबरम में लिखी जा चुकी है, यानी उनकी शकावत। अब जाहिर सी बात है कि एक होती है तकदीर मुबरम, एक होती है शबीह बिल मुबरम, और एक होती है तकदीर मुअल्लक। मुबरम में जो लिखी होती है उसमें अल्लाह का अटल फैसला होता है। अगर कोई ख़ास बंदा भी उसको हटाना चाहे यानी फैसला बदलवाना चाहे तो कुदरत उसे पहले कह देती कि इसके बारे में दुआ न कीजिएगा, ये बदलने वाला नहीं है। और शबीह बिल मुबरम वो होती है कि जिसमें ख़ास बंदों को इल्म होता है कि ये बदल सकती है, सबको पता नहीं होता। उन्होंने जब ये दुआ की तो अल्लाह का हुक्म आया, कहा ये बदल नहीं सकती। अब जब ये कह दिया ना कि बदल नहीं सकती तो आपने हाथ नीचे कर लिया, यानी बिरहमती का या रहमान रहीम कहकर हाथ नीचे कर लिए। अभी हाथ नीचे ही किए थे कि उनके पीरो मुर्शिद के फरमान के मुताबिक फरमाते हैं वो कि मुझे बाकी बिल्ला अली रहमा कहा करते थे कि अल्लाह ने हुजूर गौसे पाक को ये इख्तियार दिया है कि अगर कोई अल्लाह की बारगाह में उनके फरमान के मुजीब अगर कोई ये कह दे कि अल्लाह हुजूर गौसे पाक का वास्ता या उनका नाम ले ले, तो गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे फरमान के मुताबिक यानी कहने के मुताबिक अगर वो मेरी मोहब्बत में सरशार होकर अल्लाह से मेरा वास्ता और वसीला देकर दुआ करे तो अल्लाह तकदीर मुबरम भी बदल देता है। आपने फौरन हाथ ऊंचे कर लिए और अर्ज की, ए अल्लाह तुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के फरमान का वास्ता, तो इनकी तकदीर बदल दे। बस गैब से आवाज आई, कहा अहमद सरहंदी हमने अपने महबूब शाह जिला के सदके में उनकी शकावत को सादत में तब्दील फरमा दिया। यानी ये औलिया अल्लाह की शान है, वो जाहिरी तौर पर हो तब भी इतना देते हैं, और अगर बातिनी तौर पर भी अगर ये दरगाह में रहे तब भी इतना देते हैं। उसकी एक मिसाल में पेश करता हूँ, आपने सुन रखा होगा लेकिन बतौर मतलब तबर्रुक अब तक पहुंचा देता हूं जिससे ये आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वक्त जिनके निगहबानी में हमें और आपको यहाँ मतलब बसाया हुआ है, मेरी मुराद हुजूर सुल्तानुल हिंद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी हर हिंदुस्तानी चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में रहता हो और किसी भी बिरादरी से हो, यानी मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, काफिर हो, मुशरिक हो, ईसाई हो, कोई भी पारसी हो, कोई भी हो, जैसे रजब शरीफ का चांद नजर आता है। आप देखिए मतलब ट्रेनें भर भर के लोग सफर कर रहे होते हैं। मैंने कहा आप भी यहाँ, फला से पूछा आप भी यहाँ, आप भी यहाँ। कहते हैं हिंदुस्तान में जब कोई नहीं सुनता ना तो ये गरीबों का वाली सुनता है, और वहां लाखों की तादाद में लोग आते हैं और एक वक्त में ऐसे हाथ ऊंचे करके अल्लाह की बारगाह में इनके वास्ते से भीख मांग रहे होते हैं और दरबार गरीब नवाज में झोलियां फैलाकर खड़े होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि हिंदुस्तान का शहंशाह झोलियां भर भर कर अता फरमा रहा है। और ये पूरी कायनात जानती है कि गरीब नवाज आज भी अता फरमाते हैं, और वो कितना देने पर कादिर है हम उसका तसव्वुर मतलब बांध नहीं सकते। इतना जरूर कह सकता हूं वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह की अता बनकर हिंदुस्तान में आए हैं, और हमारा ये यकीन है कि रसूलुल्लाह की अता का दुनिया की कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती।
यानी हुजूर जब देने पर आए ना तो इतना देते हैं, 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 इतना देते हैं कि दुनिया का भी सुल्तान बना देते हैं, आखिरत का भी सुल्तान बना देते हैं। कोई रसूलुल्लाह से मांग कर देखे और हुजूर से जिन्होंने मांगा ना, आज भी हम दुआओं में क्या कहते हैं कि अल्लाह देना तो उस्मान गनी का खजाना देना, ये भी मांगते हैं ना, साथ में ये भी मांगो कि अल्लाह उस्मान गनी जैसा दिल भी देना। नकर आमा આપણે બધે દોસ્તારો માટે બધે ખર્ચ કરીને મદ્રસાની પહોંચ આવી હોય ને તે કે 50 રૂપિયા લખી લેને ભાઈ बोलता है ना, ऐसा होता है। मस्जिद में આપણે જોડી ફરજ કે નહીં, वो જોડી फिरती है, डब्बा फिरता रहता है। मस्जिद में देखिए मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, आप मेरे भाई हैं, तो मेरा यह हक बनता है कि આપણે બધી જગ્યાએ પૈસા દી। અલ્લાહના ઘરમાં આપણે પાકીટ કાઢીએ ને તો એમાં 10 ની ગોતતા હોય, ऐसा हो रहा है ना, सब जगह हो रहा है। ऐसा ना कीजिए, अल्लाह ने दिया है ना, आप अल्लाह के नाम पर आज से यानी आने वाली जुम्मा से 20 रुपया बढ़ा दीजिए, यानी 10 ज्यादा कर दीजिए। अगर ज्यादा मतलब मालदार है 50 बढ़ा दे, 100 देने की ताकत 100 बढ़ा दे। अल्लाह का वादा है, मेरे नाम पर 1 दोगे मैं 10 दूंगा, और अगर इखलास होगा तो फरमाया 700 अता करूंगा, और ज्यादा खुलूस होगा तो फरमाया बेहिसाब अता करूंगा। और वो वादा खिलाफी नहीं करता, इसको याद रखिएगा। हूं तमे आपने बताए फरी जाइए, खुदा जो वादा कर लेता है वो कभी वादा खिलाफी नहीं करता, वो देकर ही रहता है। इसलिए अल्लाह के घर में जाओ ना तो 10 रुपए की तलाश ना करो कि 10 रुपये दो, बल्कि 20 से शुरुआत कीजिए। मैंने शुरुआत की ना तो मैं आपको बता देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत के खातिर आपका ज़ौक़ बढ़ जाए इसलिए कहता हूँ। मैंने इमाम आज़म को पढ़ा था। इमाम आज़म हम सबके इमाम हैं, हनफी लोगों के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। वो हर जुम्मा को अपने वालिदैन के नाम यानी माँ बाप के नाम 20 दिरहम, आप समझ रहे हैं, दिरहम यानी अपनी जबान में यूं कह ले कि वो चांदी का सिक्का, यानी 20 दिरहम ऐसे वो अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए मस्जिद में या उलमा या मशाइख या सादात को वो पेश करते थे हर जुम्मा को। तो मैंने जब ये पढ़ा ना तो मैंने सोचा कि अपने इमाम आजम की तरह चांदी के तो सिक्के नहीं है इस जमाने में, और अपने पास है भी नहीं, तो अपने 20 रुपये से शुरू करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आपकी तरगीब के लिए कह रहा हूँ, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हर जुम्मा को अभी 300 रुपये 100 रुपये मस्जिद में देता हूँ और 200 रुपये एक सैयदजादे के हाथ में देता हूँ। अगर वो सैयदजादे हाथ में नहीं आते यानी मुलाकात नहीं होती तो फिर वो 200 रुपये किसी आलिम दीन या किसी जरूरतमंद के हवाले कर देता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस नेकी के सदके में अल्लाह मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे। और अल्लाह इस वक्त मेरे माँ बाप हयात है, उनकी मगफिरत की भी दुआ की नीयत है, और साथ में अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में तंदुरुस्ती में बरकतें भी अता फरमाएं, ऐसी आप दुआ फरमाइएगा। ये मैंने बतौर तबरुक आपको मतलब बता दिया कि ये बड़े लोगों की आदतें हैं, इसलिए मस्जिद के मामले में ऐसी पोजीशन रखनी चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर से जो लेकर आता है ना तो फिर वो कमजोर नहीं होता, वो कितना पावरफुल होता है। और हुजूर जब देते हैं तो इस शान से देते हैं कि हजरत अबू हुरैरा एक मरतबा हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह जहन काम नहीं करता, दिमाग। तो कहा क्या होता है? तो कहा हुजूर भूल जाने की बीमारी है, भूल जाता हूँ। हुजूर चाहते तो फरमाते कि बादाम खा लो, अखरोट खा लो, काजू खा लो, जो भी कहते वो कह सकते थे, या तो कहते किसी हकीम के पास चले जाओ, लेकिन हुजूर हुजूर है। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा ने उनकी शान ये है। उसी वक्त फरमाया अबू हुरैरा भूलने की बीमारी है? कहा हाँ। का एक काम कर, चादर बिछा दे। अब क्या मगज दिमाग अने क्या चादर अने नाने कहीं लेवा देवा खरू नहीं, लेकिन हुजूर इस शान से देते हैं। फरमाया चादर बिछा, चादर बिछा दी। हुजूर ने ऐसे चुल्लू भरा, एक डाला, दूसरा भरा, ऐसे डाला, तीसरा भरा, ऐसे डाला, और फरमाया अबू हुरैरा सकेल ले और सीने से लगा ले। यानी 3 चुल्लू डाले, सीने से लगवाया। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं नहीं जानता हुजूर के चुल्लू में था क्या, हुजूर ने दिया क्या, लेकिन जब से सीने से चादर लगी है अबू हुरैरा की शान ये है कि अब हुजूर जो भी कहते हैं किसी को याद रहे ना रहे अबू हुरैरा को जरूर याद रहता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने, कि सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह की रिवायतों को बयान करने वाला कोई रावी है तो वो हजरत अबू हुरैरा की जात है।
यानी ये हुजूर ने दिया। अब हुजूर जब इस शान से देते हैं तो गरीब नवाज को कितना दिया होगा वो हम और आप बेहतर जान सकते हैं। अब उसकी एक मिसाल देता हूँ। गरीब नवाज मदीना शरीफ में खुद्दाम जितने भी थे ना उस वक्त हुजूर के रोज़े अनवर के, उनको रोज़े अनवर से आवाज आई मोइनुद्दीन को दरबार में पेश करो, यानी रोज़े अनवर में। खादिम जो होते हैं उन्होंने फौरन मस्जिद नबी में सदा लगाई और उस वक्त हुजूर गरीब नवाज मस्जिद नबी में बाकायदा दर्स तफसीर और दर्स हदीस दिया करते थे। यानी एक तवील अरसे तक आपने दर्स भी दिया मस्जिद नबी में। तो जब मोइनुद्दीन के नाम से आवाज लगाई ना तो सारे लोग दौड़े, क्योंकि उस जमाने में हर कोई दिन का मददगार था। तो ये समझे कि हम सबको बुलाया जा रहा है। अब सब दौड़े हुए रोज़ा रसूल के सामने यानी दरबार अक़दस में हाजिर हो गए। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी शान अदब से वहीं बैठे रहे कि मैं इस काबिल का, ये उनकी आजिज़ी है। और बड़ा जो होता है ना उसकी शान ये होती है कि वो जल्दी जसारत नहीं करते, वो अदब जानते हैं वहाँ का। तो बैठे रहे तो रोज़ा नबी से फिर आवाज़ आई, फरमाया मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को तलब किया है। यानी ये नाम लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिया। इससे ये पता चलता है गरीब नवाज की सीरत से कि गरीब नवाज के उस हाजिरी के दौर में रोज़ा रसूल से आवाज़ आना ये इस बात की दलील है कि हमारा नबी हयातुन नबी है। यानी आज भी वो अपने चाहने, अपने मानने, अपने बेटों सहित सारी उम्मत का ख्याल रखते हैं और वो उन्हें बुलाते भी हैं, नवाजते भी हैं। शर्त ये है कि काम वो करें जिससे रसूलुल्लाह राजी हो जाएं। जैसे ये आवाज आई खादिम ने जाकर मस्जिद नबी में फिर सदा लगाई। अब गरीब नवाज हाजिर हो रहे हैं। सीरत निगारों ने लिखा है कि जब गरीब नवाज हाजिर हुए ना तो बड़े सहमे सहमे कदम के साथ हाजिर हुए। यानी इतना अदब। आप में से भी बहुत सारे लोग हो सकता है हज या उम्रे की नीयत से गए भी होंगे कभी। हमारे पीर साहब माशाल्लाह अहमद हुसैन बाबू सरकार और मौलाना कमर रज़ा साहब करीब में ही उम्रा करके माशाल्लाह हाजिर हुए हैं। दुआ करो यार, ऐसे उर्स में ये मांग लेना चाहिए कि गबन शाह बाबा ऐसा भी हाथ उठाकर दुआ कर दो कि अल्लाह हम सबकी हाजिरी मदीने में फरमा दे। ये मांगना चाहिए और यहाँ से ये सारी चीज़ें मतलब सौगात मिलती है। तो गरीब नवाज बड़े मुअद्दब अंदाज में हाजिर होने लगे और वहाँ जो लोग बड़े होते हैं ना उनकी शान ये है। मेरे पीर साहब की हाज़िरी में मैं मदीना शरीफ में जब हाजिर था, हुजूर सैयदी सरकार शहज़ादे गौसे आज़म सैयद आले मुस्तफ़ा बापू कादरी जाफराबाद शरीफ वाले, तो हुजरे से उनको लेने के लिए मैं गया। और सैयद की ये शान होती है कि वो अपने बाबा का कितना अदब करते हैं। सुनिएगा, मैं जैसे हुजरे में हाजिर हुआ, मैंने कहा हुजूर तशरीफ़ ले चलें, तो कहा चलते हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया। अब पीर सामने हो और बाकायदा उनके हुजरे से गुंबद खजरा नजर आता था, यानी वो उस होटल में ठहरे हुए थे। मैंने कहा हुजूर मौका गनीमत है। कहा क्या चाहते हो? मैंने कहा अब्बा के हाथ पर बैत तो हूँ ही, यानी हुजूर ज़हीर मिल्लत अलैहि रहमा के। कहा हाँ। तो मैंने कहा मदीने में तजदीद बैत करवाते, यानी वही सैयद के हाथ में फिर आले मुस्तफ़ा बापू के हाथ पे हाथ दिया। उन्होंने बड़ी नवाजिशें फरमाई और उसके बाद मैंने कहा कि हुजूर अब दरबार में ले चलें, यानी नाना की बारगाह में ले चलें। तो जैसे हुजरे से निकल रहे थे तो मुरीद मुरीद होता है, पीर पीर होता है। मैंने कहा ना अभी, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने उनके जो चप्पल उस जगह पर पड़े थे मैंने लेके आगे रखे और जैसे मैंने चप्पल आगे किए ना तो फरमाने लगे, बेटा ये वो शहर है जहाँ चप्पल नहीं पहने जाते। यानी हम लोग पढ़ लिख कर भी इतना नहीं कर सके जितना गौसे पाक का एक लाल शहनशाह कर सकता है। ये बड़े लोग हैं और उनकी शान भी यही है। तो गरीब नवाज का आलम क्या रहा होगा, यानी सदियों के बाद आले मुस्तफ़ा बापू ये अदब करते हैं, तो गरीब नवाज ने कैसा अदब किया होगा। बड़े अदब के साथ बारगाह रसूल में हाजिर होने लगे और बाहर मुअद्दब ऐसे जालियों के सामने खड़े हो गए। तो अंदर से दूसरी आवाज़ आती है, बेटे बाहर क्यों खड़े हो, तुम्हारे लिए अजनबियत थोड़ी है, अंदर तशरीफ़ ले आओ। और जैसे ही वो अंदर तशरीफ़ ले गए, हुजूर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज बनफ्स नफीस फरमाते हैं कि मैंने जागते हुए रसूलुल्लाह का दीदार फरमाया। और हुजूर ने फिर अपनी नवाजिशतों, अपनी नवाजिशों, अपने इनामात, अपने इकरामात और अपने करम और अपनी अता से सब कुछ दिया। और उसके बाद फरमाया, बेटा मोइनुद्दीन अब ये मदीनतुल रसूल में मस्जिद नबी छोड़ो और हिंदुस्तान जाओ।
अब ये तारीखी पस मंजर में पेश कर रहा हूँ। गरीब नवाज ने बयान किया, कहा हिंदुस्तान जाओ, तो अर्ज किया हुजूर मैंने हिंदुस्तान देखा नहीं है। गरीब नवाज फरमाते उसी वक्त अनार लिया हुजूर ने, और अनार के अंदर बाकायदा पूरा मेरा सफर और बिलखुसूस हिंदुस्तान और अजमेर मुअल्ला की वो सारी पहाड़ियों का पस मंजर, और इस वक्त जहां हुजूर गरीब नवाज आराम फरमा है उस जगह तक को बताकर फरमाया बेटा यहां पहुंचकर ही दम लेना है। अब मैं ये नहीं कह सकता गरीब नवाज के इस फरमान के मुताबिक कि ऐप की दुनिया तो अभी बाहर आई है, यानी ऐप अभी बता रहा है कि सनवाव यहाँ है, गिरगला यहाँ है, ऊना यहाँ है, दीव यहाँ है, गोगला यहाँ है, राजपुरा यहाँ है, फला ये है। गुंबदे खजरा का मकी उस वक्त अनार में बता रहे हैं। यानी जहां ये नेटवर्क काम करना बंद कर दे, सनवा वालों दिल की तख्ती पर लिख लो, जहां सारे टावर दम तोड़ देते हैं वहां से शहनशाह सनवा गैबन शाह का रूहानी टावर शुरू हो जाता है। ये गरीब नवाज का एतकाद था, और बाकायदा अंदर गए और हुजूर के जरिए से ये सारा पस मंजर मतलब देखा। और उसके बाद जब सुल्तानुल हिंद बनकर इसी सरजमीन यानी हिंदुस्तान पर तशरीफ लाए, जीते जी तो दिया ही है, इतना दिया कि कोई उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। बाद विसाल भी इतना दिया। एक बंदा था बहुत बड़ा सेठ, यानी जिसको अपनी भाषा में यूं कह ले करोड़ों अरबों खरबों पति आदमी उस जमाने का। अब उसके यहाँ ककलौता बेटा मालदारी की वजह से बेटा बेचारा अलग अलग पोजीशन पे मतलब चल बसा, यानी रस्तो भूली गया अपनी जबान में की अपने। अब वो बेचारा किसी के साथ जुए में बैठ गया, शराब में बैठ गया, सूद में पैसे लगाने लगा, अय्याशी करने लगा। बाप को आघात लगी, बाप को आघात लगी ना, तो बाप ने एक दिन बुलाया और बुलाकर फरमाया, कहा बेटा अब मैं तो बिस्तर भर हो चुका हूँ, ये सारा का सारा माल तेरा ही मेरे मरने के बाद, इसको अच्छे काम में खर्च करना और ये सब काम धंधे छोड़ देना। थोड़ी देर के लिए हाँ में हाँ मिलाई, फिर चला गया। लोगों ने खबर दी कि चलो तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वालिद साहब चल बसे। वालिद साहब जैसे चल बसे 40वें तक तो बैठा रहा, और 40वें के बाद फिर दोस्तों ने बुलाना शुरू किया जाने की नीयत से। अब ये बच्चे ने इतना माल उड़ाया, इतना माल उड़ाया, मैं आपको नहीं कहता हूँ लेकिन ये वाकई के जरिए अर्ज कर दूँ, माँ बाप ना पैसा होय ने ये पसीना ने खून बहावेला पैसा होय, મહેનત ના પૈસા હોય, એને આપણે જવાનોએ આમને વેફડી ન નાખવા, એની કદર કરજો, કેમ કે મા બાપના પછી તમને જ કામ આવવાના છે। એટલે ફુઝુલ ખર્ચી જે આપણે કરતા હોય ને એમાં થોડી કમી કરી અને મા બાપનો સપોર્ટ જવાનો બનતા થઈ જશો ને તો ઇન્શાઅલ્લાહ તમારી આવતી નસલ પર તમારી સપોર્ટર ઊભી થશે। तो आ खास ध्यान रखो। आ वाक्य में जोजो तमे, बाप के जाने के बाद उसने फिर वो संगत इख्तियार कर ली जो लोगों के साथ उठता बैठता था। यहाँ तक के घर के बासण तक बेचने की बारी आ गई। इतना करोड़ों अरबों खरबों पति का बेटा सब चीज हार गया, मतलब उड़ा दिया, बासण बेचने के काबिल हो गया। अब जब बासण बेचने के करीब हुए तो माँ ने एक दिन बुलाया बेटे को और बेटे के कान में कहा, बेटा तुझे पता है तू कहाँ से मिला है? तो कहा कहाँ से? कहा पहले हमारे यहाँ औलाद नहीं थी। क्या कहा? पहले अपने यहाँ मेरे यहाँ औलाद नहीं थी। कहा फिर? कहा मैंने गरीब नवाज से अर्जी की थी कि गरीब नवाज आप अल्लाह की बारगाह से अगर एक बेटा अता कर दें तो बड़ी नवाजिश होगी। और मैं और तुम्हारे वालिद दोनों अजमेर शरीफ हाजिर हुए थे, गरीब नवाज से तुझे मांगा था और गरीब नवाज ने करम फरमाया। वापसी के बाद अल्लाह ने अच्छे दिन दिखाए और अल्लाह ने तुझसे एक बेटा दिया था। तुझे हमने पाला पोसा बड़ा किया, जवान हुआ। दोस्तों की संगत में तू बेटा बिगड़ गया, लेकिन मेरी ये आरजू थी कि जीते जी तुझे बचपन में ही वहां लेकर जाती दोबारा गरीब नवाज को दिखाने के लिए तेरे बाप की हाजिरी में, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं पाई। अब एक काम करते हैं। कहा क्या? कहा करीब करीब में रजब शरीफ का चांद नजर आने वाला है, अभी करीब करीब में आने ही वाला है माशाल्लाह, है ना, एक आध दो दिन में ही आने वाला है। तो बस वो दिन रहे होंगे। उसने कहा बेटा काम करते। कहा क्या? कहा रजब शरीफ का चांद नजर आएगा, पूरी दुनिया के लोग उर्स में जाते हैं, बेटा चलना गरीब नवाज के पास होके आ जाते हैं। माँ की दास्तान थी, सुन लिया बेटे ने थोड़ी देर। कहा ठीक है चांद तो नजर आ जाने दो।
चांद नजर आ गया थोड़े दिन में। बेटे से कहा बेटा चलते हैं। तो बेटे ने क्या कहा मालूम है? कहा माँ पैसा तो है नहीं, जाएंगे कैसे? कुर्बान जाए। जब गरीब नवाज बुलाते हैं ना तो फिर वो खुद इंतजाम भी करते हैं। फरमाया बेटे चल स्टेशन चल। उस जमाने में जो भी गाड़ियां चलती होगी वहां गए हो। जैसे गए ना तो कुदरत का कमाल देखे, जिस गाड़ी में वो बैठे किसी ने उनसे टिकट तलब नहीं फरमाई। ऐसा लग रहा था जैसे गरीब नवाज ब नफ्से नफीस उनका इंतजाम फरमा रहे हो। बिगैर टिकट दिए हुए अजमेर मोहल्ला तक पहुंच गए। और जैसे माँ ने वो सफेद गुंबद उस जमाने के एतबार से रहा हो, देखा होगा, माँ की ममता जो है ना बह निकली, यानी आंखों से अश्क रवा हो गए। और जाते 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 गरीब नवाज के दरबार में गई, बेटे को सामने बिठाया और सफेद गुंबद देखकर कहती है ख्वाजा आपने दिलवाया है, अब तो कंगाल हो चुके हम लोग, इसके वालिद भी चल बसे, माल भी खत्म हो गया, लेकिन आपने दिया है तो लाज भी आप बचाना जानते हैं, इसको सुधारना भी आप जानते हैं। मेरी ममता की लाज रखना, यहाँ से वापस लेकर इसे लौटूं तो ये बिगड़ा हुआ न रहे, बल्कि मेरा असली बेटा बनकर सुधरा हुआ बेटा रहे। बस इतनी करम की नजर फरमाना। और जो कंगाली आ चुकी है, तंगदस्ती आ चुकी है, आप सुल्तानुल हिंद बनकर आए हैं, रसूलुल्लाह ने भेजा है, गरीबों की रखवाली करते हैं, मेरी ममता की लाज रखना, वापस पलटूं मेरा बेटा गरीब भी न रहे। माँ जब दुआ देती है अल्लाह की इज्जत की कसम, उसकी सदा सातों आसमानों को चीरकर लोहे महफूज से टकराती है। अगर बेटा कंगाल हो, माँ दुआ करते अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत का गनी बना देता। और आप सबसे अर्ज कर दूं, जिंदगी में सबको नाराज करना, कभी माँ बाप को नाराज ना करना, याद रखिएगा। बधाई में आवाज करजो, माँ बाप सामे आवाज मोटी न करता, केम के आपणी जन्नत अल्लाह माना कदमना नीचे राखेली छे। અને જે બાપ આપણે જેને કહીએ ને, અલ્લાહે એને જન્નતનો દરવાજો બનાવેલ છે। જો જન્નતમાં જવું હોય તો મા બાપના ફરમા બરદાર બનીને રહેજો, એનું કીધું માનજો, એની પહેલી દુઆ કરાવજો અને એવું કામ કરજો કે એના દિલથી દુઆ નીકળી જાય। અને જેના માટે માં દુઆ કરી દે ને તો 12 વર્ષની ડૂબેલી કશ્તી પણ બહાર આવી જાય। અને માં દુઆ કરી દે તો બિન દેખે યાની વગર જોયે અલ્લાહ કિબાર તાબઈનમાં ખાજા ઉવૈસ કરનીનું નામ પણ લખી લે છે। यानी ये माँ की दुआ है, माँ की दुआ है। और जिसको ये लग जाती है फिर उसको किसी का अल्लाह मोहताज नहीं रहने देता। अब मुझे जानते हैं ना, संध्या भी तकरीर करी है क्या? जोर दे बोलो ना भाई, अरे वो बोलो ना, एमा हूँ वांधो? संध्या वो न बोली है, यानी तकरीर पढ़વું ભણવું બહુ મુશ્કેલ છે। હું જામનગર ગયો ને તો સંદીપભાઈઓ આપણા દોસ્તારો છે, તો અહીંયા મને પ્રોગ્રામમાં બોલાવ્યો, તો ગાડીમાં જે સંદીપભાઈ ગાડી હાંકતો હતો એને કોઈ કહી દીધું કે આ મૌલાના છે ને સંધી છે, તો કે ખોટું બોલે। એટલે મેં કે ભાઈ તારીથી ખોટું બોલે ને અમારે શું લઈ લેવું? તો કે સંધી મૌલાના જ ન હોય। મેં કે ઈ તારી ભૂલ છે ભાઈ, સૈયદની સંગત મળી જાય ને તો અલ્લાહ ઇલ્મથી પણ માલામાલ કરી દે। એ પછી સંધી હોય કે સિપાહી હોય કે ખાણ હોય કે પઠાણ હોય કે ફકીર હોય, ગમે હોય, અલ્લાહ નવાજવા વાળો છે। याद रखजो, आज कुर्सी पर बेसीने जे तमारी सामे संभळावुं छुं ने, अल्लाहनी इज्जतनी कसम, आमां मारो कोई कमाल नथी, आ मारी मानो कमाल छे। एनी दुआ छे, એટલી દુઆ દે અને મારા માની દુઆ ઉપર મને કેવો ભરોસો છે। એની દુઆ સાંભળજો। મારી બહેનોને હું ગુજારિશ કરીશ, દીકરાઓને કોઈ દી બદદુઆ ન દેતા, માં વાવ ને દીકરાઓને કોઈ દી બદદુઆ ન દેતા, કેમ કે મા બાપની દુઆ અને બદદુઆ બે ડાયરેક્ટ આસમાનને ચીરીને જાય છે। એટલે હંમેશા એને દુઆ દેજો। મારા માને જ્યારે હું ફોન કરું ને તો એ મને તરત કહે કે બેટા તને ઇમામે હુસૈનની દુઆ, तो मेरा सीना है ना चौड़ा हो जाता है। परकाती तुझे कुछ आए या ना आए, इमाम हुसैन ने जो 56 साल में दुआ मांगी है ना, माँ ने तुझे एक जुमले में अता कर दी है। तो बस अपना काम इसी से चलता है, इमाम हुसैन की दुआओं के जरिए से चलता है। अब भी कोशिश करना। माँ ने बिपता सुनाई, अपनी दास्तान सुनाई,
और जब माँ सुनाती है ना तो वली सुनते भी इतने अच्छे हैं। गरीब नवाज है, सुन लिया, वापस पलटे, मजार शरीफ से निकले, बुलंद दरवाजे से, मतलब जैसे रास्ता चल रहे थे तो बेटे ने पूछा, का माँ का क्या? का मैंने तो ये सुना है कि जो गरीब नवाज के पास आता है ना खाली नहीं जाता। पढ़ने कहीं तुमने कहीं दी दूध? यानी बेटे ने पूछ लिया। तो माँ भी बड़ी हसास थी, उसने कहा बेटा बज़ाहिर वो देते हुए दिखते नहीं है, लेकिन वो जब दो आंसू उनके दरबार में कोई बहा लेता है तो दिल मुतमईन हो जाता है। उन्होंने दे दिया, यानी आदमी ये ख्याल कर ले, सुकून मतलब इत्मीनान रख ले, दे दिया। तो कहा क्या दिया? कहा बेटा उनके देने में देर नहीं लगती, वो इतना जल्दी भी देते हैं। बेटा जिद पर क्या दिया क्या दिया? बस अभी ये कहता जा रहा है, सामने से एक दुर्वेश आ रहा है, सफेद लिबास है, फकीराना अंदाज है, चलते चलते करीब आया, करीब आकर कहता माई अल्लाह के लिए कुछ हो तो दे दो ना। अब उसने सवाल कर लिया। बूढ़ी जो औरतें होती है ना उनका दिल बड़ा होता है। बापू मेरे वालिदा को जानते हैं, अभी करीब में हाजिर हुए थे, मैंने मेरी वालिदा से इतना कहा कि सैयद साहब छे खाली इतलू कीधु ने, तो उन्होंने फौरन जेब में हाथ डाला। मैं कि रेवा दियो, कि नहीं बापू नो हाथ वगैरह कहीं दीदे आपने चूमी नो हक गई। यानी ये सिंधी लोगों और जो बिरादरियां है, खान है, पठान है, सिपाही है, मकरानी है, सब लोगों की ये मतलब शान है कि वो सैयदों का हाथ बगैर कुछ दिए चूमते नहीं, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह के बेटे की बारगाह में तोहफा पेश करेंगे वो ऐसे ही जैसे रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया हुआ है। अपने नाइब इमाम साहब को देंगे, इमाम साहब को पेश करेंगे तो वो नाइब रसूल है, तो ऐसा ही होगा जैसे रसूलुल्लाह को पेश किया। इस अंदाज में वो गामड़े के लोग खाली हाथ में मतलब हाथ बात चूमना पसंद नहीं करते। उन्होंने फौरन पैसे निकाले और बापू के हाथ में देखकर हाथ चूमा। तो मेरे दिल में ये हुआ कि आज जो मेरे दिल में सैयदों की मोहब्बत है ना, ये भी मेरी माँ की दूध का असर है। ये मेरी माँ ने मुझे जो है वो पिलाया। तो माँ जो बुढ़ापे में जाती है ना तो उसकी बात अलग होती है, वो कुछ भी हो लेकिन वो देने पर जानती है, दे दें बस। माँ ने अपना जो दामन समेटा था ना वो निकाला, यूं यानी रखा हुआ था, निकाला, उसको खोला, 5 का सिक्का निकला, यानी उस जमाने के एतबार से वो निकाला। जो पैसा था वो 5 पैसा रहा हो या 5 आने रहे, निकाला। और जैसे वो देने जा रही थी ना तो बेटे ने पीछे से पकड़ कर कहा ये भी दे दोगे तो वहां पहुंचेंगे कैसे? तो कहा जिन्होंने यहाँ बुलाया है ना वो घर भी पहुंचा सकते हैं। बेटा ये अजमेर शरीफ है, यहाँ कौन किस रूप में आता है ना वो पता नहीं होता। बेटा अल्लाह के नाम पर सवाल किया है, दे देने दे। माँ ने पैसा दिया। अब ये कौन था अल्लाह बेहतर जाने, ये साहिब किताब ने ये बात को लिखी है। उसी वक्त उस दुर्वेश ने अपने जेब में हाथ डाला और एक पत्थर जिसको बोलते हैं आरस, अपने वाली लगोटी रमी ना आरस नो पण आवे खबर, बस ऐसा आरस जैसा एक पत्थर लिया, उसको दिया और देते हुए फरमाया माए संभाल कर ले जाना, कभी काम आएगा। बस माँ ने मान ली, निकल आए, गाड़ी खड़ी थी, बैठ गए। एक सफर के बाद घर पहुंच गए, किसी ने कुछ पूछा नहीं। का माँ बिगैर कुछ दिए लिए घर तो आ गए, लेकिन वो दिन कब अच्छे आएंगे जो आपने वहां मांगे हैं? कहा वो देंगे ना तो देर नहीं लगेगी। बस इतना समझौता किया बेटे के साथ। अब माँ ने घर बैठे बैठे अर्जी की, कहा गरीब नवाज अब ये अपने दोस्तों के पास जावे नहीं, ये अर्जी करके आई थी वहां से, यहाँ भी अर्जी कर दी। थोड़ी देर हुई, बेटा तैयार हुआ, निकलना चाहा तो माँ ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? कहा दोस्तों से मुलाकात तो कर लूं, क्या कर रहे हैं? अब जैसे वो दोस्तों के पास गया ना तो वहां से लोग भागते हुए आ रहे थे। उसने पूछा क्यों? कहा पुलिस ने हड़ताल पाड़ी है, यानी हाथ मारा है, यानी पकड़ने के लिए आए हैं। वो वहां से वापस पलटा, यानी वो शराब या जुए के अड्डे पर नहीं पहुंच सका। दूसरे दोस्तों से ताल्लुक था, वहां जाना चाहा तो वहां से भी लोग भाग कर आ रहे थे। कहाँ जा रहे हो? कहा वहां पुलिस है। यानी जहां जहां दोस्त अहबाब रहते थे, जहां भी उसको जाना था अय्याशी के लिए, गुनाह के लिए, वहां से लोग वापस मिले। लोगों ने कहा पुलिस आ रही है, घर वापस आया। अब जब वो चीजें मिलती नहीं तो आदमी को गुस्सा भी आता है। घर आया और घर आकर गुमसुम बैठा हुआ था। कहा कुछ खाने पीने का इंतजाम हुआ? कहा नहीं। तो कमाल तुम तो कहती थी ना वो दुर्वेश ने वो पत्थर दिया, वो काम आएगा। उसने कहा संभाल के जाना, लाओ तो दिखाओ तो सही उसमें है क्या। अब बेटे ने लिया, हाथ में देखा तो निकला पत्थर।
और ज्यादा पारा गर्म हो गया उसका। एक दीदू दीदू ने पानो दीदो यानी पत्थर दिया, उसने लेके सीधा मारा दीवार में, और जैसे दीवार पे मारा, कुदरत का कमाल देखिए, अजमेर की धरती से मिला हुआ पत्थर फटा और अंदर से सच्चे मोती बिखर गए, और बाकायदा उसका सहन जो है वो मोतियों से भर गया। माँ ने एक आह भरी और कहा, वाह सुल्तानुल हिंद, वाह, पत्थर में भी तू मोती पैदा कर सकता है। बस वो बच्चे से कहा, देख, गरीब नवाज देते हैं ना तो पत्थर की सूरत में भी दे सकते हैं। यानी ये है, देकर मोती बिखेरे। करीब के एक सुनहरी के पास गए, मतलब जवाहिर के पास, और फिर वो सारे मोती उसके पेश किए, और उसने जो उजरत मिलनी थी वो सारी पेश की, यानी कीमत दी। अल्लाह ने दोबारा गरीब नवाज के तसद्दुक से उस मालदार के बेटे को फिर अपने शहर का मालदार बना दिया। ये हमारा और आपका ख्वाजा है। अजमेर शरीफ नहीं जा सकते, नहीं जाना है। अपने घर पे खीर पूरी या कुछ भी ना बना सको तो पानी पर ही उनकी बारगाह में खिराज पेश करना। एक बार अगर तुम्हारी सदा वहां पहुंच गई ना तो हिंदुस्तान में सदा के लिए सलामत रहोगे, हमारी नस्लें भी सलामत रहेगी। किसी ने ये बात कही है, इसी पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूं। वो कहते हैं, अजमेरी सरकार ये मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं। ऐसे नहीं, हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। अजमेरी सरकार ये मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं, अजमेरी सरकार ये मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं, अजमेरी सरकार ये मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं, करे सबके दिल पर हुकूमत वो राजा ही कुछ ऐसे हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पे आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पे आते हैं, और वो सबकी झोली भरते हैं, दाता ही कुछ ऐसे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।